I was young. I wanted to do something in life. But You are young. yeah, I am still young. टैरो है क्या? फ्यूचर में मुझे डायबिटीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है. इफ़ माई पार्टनर इज चीटिंग, नॉट चीटिंग, क्या मुझे इनसे मैरिज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. क्या सच में टैरो कार्ड से हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? डेली टेंडेंसी होती है, एक इंसान की टेंडेंसी होती है. मुझे डॉक्टर ने जब बोला है कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा, तो मैं एक टैरो रीडर की सुन के क्यों सोचूं कि मेरी सर्जरी होगी. दैट्स टैरो कार्ड वो चीज़ें बता सकता है जो एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी बताती है. बट मेरे को लगता है टैरो कार्ड से रेमेडीज तो दे सकते हो. हर एक कार्ड के साथ मेरी एक स्टोरी है, मेरी एक जर्नी रही है. कहीं ना कहीं वर्क करते हैं, जैसे लव अट्रैक्ट करने के लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल. टैरो रीडिंग होती कैसे है? अब मुझे ये जानना है. थोड़ा मैं भी तो सीख लूँ टैरो रीडिंग. सारे क्रिस्टल पूछ लेंगे आज. ओके, मैं सब जानना चाहता हूँ. टैरो कार्ड रीडिंग कौन कौन कर सकता है? डेफिनेटली अपना करियर बना सकते हो. वरुण, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैं चाहता हूँ कि शादी के बारे में कुछ मेरे को बताओ कि मेरी शादी कब होने वाली है. लिटरली आई एम शॉक्ड राइट नाउ. और या हिम मुझे तो हरी है. ठीक है, नाइस. ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है. बहुत ज़्यादा ना फियर बैठ चुका है. ठीक है, इतने सारे केसेस देखकर. ठीक है, तो ये ड्रम वाले केसेस जो चले मुझे सपने आने लग गए थे. मैं ड्रम में दिख रहा हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन. ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है. डोंट वरी अबाउट इट. अरे डराना नहीं चाह रही मैं. सो हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड. मेरा नाम है वरुण तिवारी और आप देख रहे हैं द वीटी शो. आज का एपिसोड, आज का पॉडकास्ट बहुत मैजिकल एंड बहुत ही मिस्टिकल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टैरो कार्ड्स के बारे में. और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही यंग है, सिर्फ 18 साल की हैं और बहुत टैलेंटेड है. सो उन्होंने 18 साल की उम्र में ही लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लाना शुरू कर दिया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम विनी. सो विनी, लेट्स स्टार्ट द मैजिक. थैंक यू. सो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया. हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच. सो आज हम बात करने वाले हैं टैरो कार्ड रीडिंग की. ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता टैरो कार्ड के बारे में और जो हमारी ऑडियंस है उनको भी नहीं पता. तो आज हम यही अज्यूम करेंगे कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल बिगनर्स हैं. ठीक है, तो आप हमें ये थोड़ा सा मतलब इसके बारे में डाइव इनटू करेंगे. हम टैरो कार्ड रीडिंग होती क्या है, टैरो कार्ड से क्या क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर बता सकते हैं या कोई मैजिक होता है टैरो कार्ड से, या टैरो कार्ड के मिथ्स जो भी है सब ब्रेक करेंगे आज. और उन लोगों को भी हेल्प करेंगे इस पॉडकास्ट से जो कि टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, जो कि अपना करियर टैरो कार्ड में बनाना चाहते हैं. डेफिनेटली. सो सबसे पहले बात करते हैं कि आप इतनी छोटी उम्र में, जैसे कि आपने बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ 18 साल की हैं, आपने 18 साल की उम्र में टैरो कार्ड कैसे पढ़ना शुरू करा? टैरो कार्ड के इस फील्ड में कैसे आए आप? कैसे इंटरेस्ट आपका इसमें बना? बेसिकली आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स और इट वाज लाइक वेरी रैंडम. जैसे कहते हैं ना, कभी कभी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग आनी होती है तो इट जस्ट टेक्स अ वेरी रैंडम डे. और मेरे फादर ने मुझे एक टैरो डेक उनके पास ऑलरेडी था, तो ही गिफ्टेड मी अ टैरो डेक सेइंग दैट तू थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कर. और वहाँ से इवन आई डोंट नो हाउ आई हैपन टू डू टैरो एट दिस पॉइंट. और जब मैंने टैरो स्टार्ट किया था, मेरे माइंड में बिल्कुल भी इसको लेके लाइक आई वॉज नॉट वेरी सुपर डेडिकेटेड. आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि उस मोमेंट पे मैं मेरे करियर को लेके सुपर स्ट्रेस थी, क्योंकि आई वॉज यंग. I wanted to do something in life. But You are young. Yeah, I am still young. But you know, I wanted to do something, but मुझे नहीं पता था what, मेरे को करना क्या है. और मेरे को कोई भी चीज़ it was not attracting me. मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था that it is my sole purpose. And then when I started reading cards और धीरे धीरे मैं जैसे ऐसे टैरो की नॉलेज मैंने डेवलप की, I realized that this is my sole purpose. I have to do this. Okay. So ये इतनी छोटी उम्र में जब आपने करना स्टार्ट किया तो लोगों ने मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा कि इतने छोटा एक इतनी यंग टैरो कार्ड रीडर, अगर कोई क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है तो स्टार्टिंग में आपने कैसे, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड बताओ कि आपने स्टार्ट कैसे किया? लोगों पे तो बाद में जाएंगे, बट इनिशियली इवन माई मदर वॉज नॉट वेरी वेल वर्सेड. उनको कंफर्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, बिकॉज उनको था कि हमेशा से ज़्यादा पढ़ाई करो.
तो उनको लगा कि ये अब तो पढ़ाई का ख़राब हो गई, पढ़ाई बिल्कुल बेकार कर देगी। तो देयर वाज अ फेज जहाँ पे मेरी रिलेशनशिप मेरी मदर के साथ भी बहुत ख़राब हो गई थी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली। बट अगर मैं बाकी लोगों की बात करूँ तो येस आई फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रॉम माय फ्रेंड्स ऑल्सो, सेइंग कि तू क्या कर रही है, काला जादू वगैरह कर रही है क्या, उनका ये सब कंसेप्शन था। बट आई थिंक वही चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है इन लाइफ टू गो फर्दर, टू टेल योर हेटर्स कि बहुत हो गया। तो वही बात है, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया और फिर अब मैं यहाँ तक हूँ तो आई फील एवरीवन सपोर्ट्स मी और कहीं ना कहीं दे आर हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस। बट क्लाइंट्स एंड टिल डेट मेरे पास जब कोई स्टूडेंट पढ़ने आते हैं तो उनका एक कंसर्न होता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, यू आर टू यंग, आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू एज, वेयर एज एक्सपीरियंस आपका हो सकता है इवन इफ यू आर यंग यू कैन बी वेरी एक्सपीरियंस्ड। सो दिस इज मोर ऑफ एन इंट्यूशन, राइट? एक्सपीरियंस से Yes. ज़्यादा इसमें इंट्यूशन मैटर करता है। डेफिनेटली आपका इंट्यूशन बहुत मैटर करता है, आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ड टैरो। टैरो है क्या? टैरो लिटरली बात करें तो टैरो वाज इनिशिएटेड, मतलब जब वो स्टार्ट हुआ इट वाज जस्ट अ कार्ड गेम। Okay. जैसे हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं रेगुलर, हम घरों में ताश के पत्तों से खेलते हैं, दोज 56 कार्ड्स का डेक जो आता है हमारे पास, उसी तरीके से टैरो को स्टार्ट किया गया था। टैरो वाज ओरिजिनेटेड इन यूरोप एंड इट वाज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। धीरे धीरे लोगों ने उससे मीनिंग्स एसोशिएट करने स्टार्ट किए, सिंबल्स एसोशिएट करने स्टार्ट किए और वहाँ से करते करते वी आर हेयर एंड वी आर नाउ। टैरो के बारे में सोचता हूँ ना तो मैंने पुरानी जो मूवीज़ आती थी इंग्लिश मूवीज़, क्योंकि ये बाहर का कल्चर है, राइट? हमारे यूरोप से आया है। हमारे कल्चर में नहीं है। तो मेरे माइंड में एक ही पिक्चर आई, जैसे मेरे को पता लगा कि टैरो के बारे में हमने करना है इसमें, तो वो मतलब एक बॉल रहता था और उसमें वो एक फीमेल रहती थी जो अजीब सा अटायर रहता था उनका, हाँ विची, राइट? तो थोड़ा सा वो शेडी काइंड ऑफ रहता था। तो ये मेरे ख्याल से ये मिथ भी है बहुत लोगों में कि टैरो कहीं ना कहीं एक ब्लैक मैजिक की तरफ लेके जाता है या कुछ ऐसा। नहीं, देखो टैरो इज़ नॉट एट ऑल ब्लैक मैजिक, इट इज़ 100% ट्रू। देखो कार्ड्स जो है वो हमारी एनर्जीज को रीड करते हैं। वी ऑल आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एनर्जीज, राइट? एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड आवर सोल। राइट। इन्हीं 5 एनर्जीज के बारे में टैरो बात करता है। टैरो रिवॉल्व्स अराउंड दीज 5 एनर्जीज और अगर हम इनको ही अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेंगे तो अल्टीमेटली सब कुछ सही हो जाएगा। तो टैरो उन्हीं पे काम करता है, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिथ रहता है, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी, जो हम टैरो से बता सकते हैं, क्या वो एस्ट्रोलॉजी से ही बता सकते हैं, या जो हम एस्ट्रोलॉजी से बता सकते हैं वो हम टैरो से बता सकते हैं? देखो आई फील अल्टीमेटली एनर्जी आपके अराउंड जो है वो एस्ट्रोलॉजी भी प्रिडिक्ट कर सकता है, वो टैरो भी प्रिडिक्ट कर सकता है। एंड आई डोंट वांट टू पुट डाउन एनी अदर ऑकल्ट फील्ड, राइट? बट अगेन एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक कम्प्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है। वो कहीं ना कहीं इट इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ठीक है? हमारा जो स्पेसिफिकली इट्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राइट? तो वो जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। टैरो जो है वो यूरोप का कॉन्सेप्ट है। टैरो इज़ मोर ऑफ अ गाइडेंस टूल और एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो आपके बर्थ चार्ट पे काम करते हैं वहाँ पे। तो दोनों में डिफरेंस तो है काफ़ी ज़्यादा और अपनी जगह पे हर कोई अच्छा है। अपनी जगह पे अ टैरो कार्ड रीडर इज़ ऑल्सो गुड एंड एस्ट्रोलॉजर इज़ ऑल्सो गुड, एवरीथिंग इज़ नाइस। सबसे कॉमन मिथ या मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है टैरो को लेकर, जो आपके सामने कभी भी आई हो? टैरो को लेके सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग जो मैंने देखी है लोगों में, इट इज़ मेरे को टैरो तो सीखना है बट मैं इंट्यूटिव नहीं हूँ। Okay. People feel मैं इंट्यूटिव नहीं हूँ means I cannot do tarot, whereas I feel intuition is something that you can develop over a period of time. Not everyone is like gifted, मतलब हर कोई, there are some exceptions जहाँ पे people are highly intuitive, but अगर आप intuitive नहीं भी हो, intuition is a mere game of shutting down your logical brain. The moment आपका logical mind, conscious mind back seat ले लेता है, your intuition starts to drive the car. अच्छा, एक ना क्वेश्चन है जो मेरे अंदर है, क्या सच में टैरो कार्ड से हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस, मैं पर्सनली प्रिडिक्ट करती हूँ एंड आई फील हम डेफिनेटली टैरो कार्ड से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब वो काम कैसे करता है, वो आपके अराउंड आपकी करंट एनर्जी देखेगा और उससे बेस्ट फ्यूचर आउटकम क्या निकल के आएगा वो प्रिडिक्ट करेगा। तो इट वर्क्स लाइक दैट कि आपके अराउंड एनर्जी क्या है।
लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन अगर पूछ रहा है मेरे से कि इज़ माई पार्टनर चीटिंग ऑन मी, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन, राइट. तो मेरा इनिशियल क्वेश्चन फ्रॉम टैरो विल नॉट बी कि क्या उनका पार्टनर उन पर चीट कर रहा है, बट मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि उनके पार्टनर की पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि वहाँ से मुझे पता चलेगा इफ़ द पर्सन हैज़ टेंडेंसीज टू चीट और नॉट, राइट. उसके बाद धीरे धीरे आई विल गो डीपर और वहाँ से मैं कहूँगी कि हाँ येस, इफ़ योर पार्टनर इज़ चीटिंग और इफ़ इट्स नॉट चीटिंग, ही और शी इज़ नॉट चीटिंग. तो वैसे तो कहीं ना कहीं करंट एनर्जी को देख के जो बेस्ट फ्यूचर आउटकम है उसके बारे में बात. किस किस टाइप की प्रिडिक्शंस करी जा सकती है टैरो से? टैरो से आप हेल्थ रिलेटेड प्रिडिक्शंस कर सकते हो. जैसे काफ़ी लोग आते हैं, उनका क्वेश्चन होता है कि मेरा हेल्थ इशू ऑलरेडी है, वो कैसे ठीक होगा, या कुछ का होता है मेरे को कोई हेल्थ इशू नहीं है बट टेल मी मेरे को किन किन हेल्थ इशूज से अवेयर रहने की ज़रूरत है, राइट. फ्यूचर में मुझे डायबिटीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस आर रिलेशनशिप क्वेश्चंस, कि मेरा बॉयफ्रेंड की एनर्जी कैसी है, अब मेरे लवर की करंट एनर्जी कैसी है, इफ़ माई पार्टनर इज चीटिंग नॉट चीटिंग, क्या मुझे इनसे मैरिज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, मोस्टली मैरिज और रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चंस. उसके अलावा करियर इज़ लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स जो आई फील एवरी वन इज स्ट्रेस्ड एट दिस पॉइंट. हर किसी को करियर की सबसे ज़्यादा टेंशन है, तो करियर के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रमोशन होगी नहीं होगी, जॉब है, ग्रोथ है, एंड देर आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस. लाइक मोस्टली क्वेश्चन ये भी आता है, अब्रॉड सेटल होने के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमको फॉरेन सेटल होना है, आप बताओ हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. डेली प्रिडिक्शन हो सकती है इसमें कि अगर मुझे आज ऑफिस जाना है, आज मेरा दिन कैसा रहेगा, मैं अपने लिए डेली करती हूँ. आज मुझे कोई अच्छी लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी. डेफिनेटली मैं अपने लिए डेली एवरी मॉर्निंग दिस इज़ अ रिचुअल दैट आई डू. मैं रोज़ सुबह उठती हूँ एंड आई जस्ट फ्रेशन माई सेल्फ अप. उसके बाद मैं अपने लिए एक कार्ड निकालती हूँ टू सी कि आज के मेरे दिन की एनर्जी कैसी है और आज के लिए मेरे लिए गाइडेंस क्या है, आज मुझे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, राइट. जैसे अगर कोई कार्ड आ जाता है एंड इट टेल्स मी कि आज आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसना चाहिए, आज आपको लोगों से वर्बल या फिजिकल आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना चाहिए, तो देन ऑब्वियसली आई नो कि मेरे को पूरे दिन थोड़ा ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है. आज आपका क्या कार्ड निकला था? टुडे मॉर्निंग आई गॉट वर्ल्ड कार्ड, तो आई काइंड ऑफ न्यू दैट आज का दिन बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहने वाला है. आई एम अबाउट टू अचीव समथिंग एंड आई एम हेयर इन योर पॉडकास्ट, राइट. तो आज का दिन जस्ट टोल्ड मी दैट आज बहुत ज़्यादा कंटेंटेड और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाली हूँ मैं थ्रू आउट द डे, तो दैट वॉज माई कार्ड. वेरी गुड. सो अपना कोई भी ऐसा क्रेजी एक्सपीरियंस शेयर करिए जो प्रिडिक्शन करते टाइम पे आपको हुआ. ओके, तो ये मेरा आई फील जो सबसे क्रेजीएस्ट प्रिडिक्शन एक्सपीरियंसेस आता है ना, वो उन्हीं क्लाइंट्स के साथ आता है जिनका ट्रस्ट नहीं होता इनिशियली. ओके, मतलब टैरो को लेकर ट्रस्ट. एग्जैक्टली, वो आ जाते हैं बट दे आर वेरी गिमिकी, दे आर ऑलवेज लाइक ये वर्क करता है नहीं करता, मैम कितने % एक्यूरेसी है प्रिडिक्शन में, कितने % काम करेगा, राइट. टैरो मतलब कितना एक्यूरेसी कितनी है इसकी. आई थिंक वो ज़्यादा ना वो चेक करने के लिए आते हैं. एग्जैक्टली, वो जानने के लिए नहीं, वो चेक करने आते हैं कि आप कितना बता सकते हो, कि आप कितना बता सकते हो. ऐसे वाले भी बहुत क्लाइंट्स आते हैं, दे कम एंड दे आस्क यू आप मुझे बताओ कि क्या चल रहा है लाइफ में. मैं तो आपको बता ही दूंगा बट यू टेल मी क्या चल रहा है. बट उसके अलावा मेरा सबसे अभी तक का जो क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस रहा है, इट इज़ मोस्टली विद हेल्थ रीडिंग्स, जहाँ पे लोगों की हेल्थ इश्यूज होते हैं और वहाँ पे आई हैव टू टेल गाइड देम समथिंग. तो ऐसे ही मेरे पास एक क्लाइंट आया था एंड ही वॉज वेरी गिमिकी अबाउट टैरो. मतलब वो इतने डाइसी थे कि ही इनिशियली सेड कि मैम प्रिडिक्शन अगर सही नहीं हुई ना तो मैम आई वोंट लाइक दिस एट ऑल, आई विल लीव अ बैड रिव्यू. तो इवन आई वॉज लिटिल स्केयर्ड एट दैट टाइम, बट ठीक है. तो उनकी मैंने रीडिंग की और उनको कोई मेजर ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे, ही वॉज फेसिंग माइनर हेल्थ इश्यूज़. और वहाँ पे उन्होंने मेरे से कार्ड निकलवाए एंड आई टोल्ड हिम कि आपकी इस मंथ के अराउंड ना आपकी सर्जरी होगी रिलेटेड टू दिस, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इस हेल्थ इशू से रिलीफ भी तभी मिलेगा जब आपकी सर्जरी हो जाएगी. बहुत माइनर सर्जरी नहीं होगी बट सर्जिकल, मतलब देयर विल बी सम कटिंग इन्वॉल्व एंड सर्जरी विल बी देयर करके. तो द क्लाइंट सेड मैम बट डॉक्टर ने तो मेरे को मना किया है. अगेन आवर लॉजिक कम्स इन बिटवीन, राइट. तो इट्स ना इंट्यूशन काम नहीं करती. डेली टेंडेंसी होती है, एक इंसान की टेंडेंसी होती है, मुझे डॉक्टर ने जब बोला है कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा तो मैं एक टैरो रीडर की सुन के क्यों सोचूं कि मेरी सर्जरी होगी. दैट्स वेरी नेगेटिव एट पॉइंट्स, राइट. तो आई सेड कि ओके देन इट्स फाइन. तो आई थिंक नॉट विद इन अ वीक
वो क्लाइंट ने मुझे कॉल किया एंड ही सेड कि मैम मेरी इतनी सडनली सर्जरी हो गई. मैं डॉक्टर के पास गया, ही प्रिडिक्टेड दिस इज़ द इशू, ही सेड इसकी इमीडिएट सर्जरी कराओ एंड नेक्स्ट डे सर्जरी हो गई मेरी. द क्लाइंट इज स्टिल रिकवरिंग. बहुत रीसेंट केस स्टडी है इसलिए मुझे याद है, तो मैंने यही शेयर कर दी. तो वहाँ पे ही सेड मैम मैं तो मान गया, आई ट्रस्ट यू नाउ. अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते होंगे, जैसे आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, वो बिल्कुल जानबूझ के उसका नेगेटिव बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे कि नहीं अब तो ऐसी ये तो है ही नहीं. ऑफ कोर्स बहुत आते हैं जिनका यही होता है कि अगर उनको मैंने बता दिया ना आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो बिकॉज ऑफ योर करियर चॉइसेस, तो दे विल बी नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, ऐसा क्यों सोच रहे हो आप. दे कम एंड दे डाउट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आते हैं. एंड आई फील कहीं ना कहीं ऐसे क्लाइंट्स जो होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है ट्रस्ट बिल्ड करने में, बट विद टाइम वो ट्रस्ट कर लेता है टैरो पे. ओके. अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ कि टैरो कार्ड वो चीज़ें बता सकता है जो एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी बताती है. जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम उपाय भी बता सकते हैं. हाँ. जैसे हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो रहा है, आप टैरो कार्ड से बोला आपने कि हेल्थ रिलेटेड प्रेडिक्शन कर सकते हो, या करियर या ग्रोथ से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड. डेफिनेटली. बट एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम प्रिडिक्शन तो करेंगे, साथ ही साथ हम उससे एक उपाय, एक सॉल्यूशन भी मिल जाता है हमें, जिससे हम उस चीज़ को, वो जो प्रिडिक्शन है उसको कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं. तो हम टैरो से कर सकते हैं ऐसा? देखो, सबसे पहले तो दिस इज़ लाइक एन ऑब्जर्वेशन बिकॉज आई एम डीलिंग विद इंडियन क्लाइंट्स, और इंडियन क्लाइंट्स जब भी आते हैं दे हैव दिस टेंडेंसी कि हम अगर आए हैं तो हमें उपाय ही चाहिए, राइट. जब तक आप उन्हें नहीं बताओगे ना कि तुम्हें शनिवार सोमवार पीपल के पेड़ पे ऐसा करना है, दे वोंट फील सेटिस्फाइड. इट इज़ देयर टेंडेंसी, दे हैव बीन ग्रोन लाइक दैट और वो सब चीज़ें. बट मेरे को लगता है टैरो कार्ड से रेमेडीज़ तो दे सकते हो, बट अगेन आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक ऑन दिस कि रेमेडीज़ वो वाली कभी भी क्लाइंट्स को मत दो जो, देखो एस्ट्रोलॉजी जो लेवल की रेमेडी देगा ना वो अलग होगी. वो प्रॉपरली उनके हर एक प्लैनेट को एनालाइज करके, उनके टाइमलाइन को एनालाइज करके, वो हर चीज़ को देख के होगी, और वो बहुत स्पेसिफिक रेमेडीज़ होती हैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के लिए. हम जब टैरो कार्ड से रेमेडी देते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा जनरलाइज्ड रेमेडीज जाए. दिस इज़ व्हाट इवन आई टीच माई स्टूडेंट्स. बिकॉज समझा नहीं, मैं जनरलाइज बताती हूँ. जैसे एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे सकते हैं इफ़ दे आर यूज करेक्टली, बट वो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं इफ़ दे आर यूज इनकरेक्टली. अगर आपने उनको प्रॉपरली नहीं किया है तो वो नेगेटिव इफेक्ट भी देके जाएंगे. ओके. बट जब हम टैरो से रेमेडी देते हैं, रेमेडीज हैज़ टू बी सच जो या तो आपको न्यूट्रल इफेक्ट देंगी या तो आपके पॉजिटिवली वर्क करेंगी और आपके वो इशू को रिजॉल्व कर देंगी. सो कैन यू प्लीज शेयर एनी ऑफ द रेमेडीज? हाँ, जैसे कि मैं एक सिंपल रेमेडी शेयर करती हूँ. अगर वो बच्चे जिनका फोकस नहीं लगता पढ़ाई में, या जिनका कहीं ना कहीं दे आर वेरी डाइवर्टेड, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, इवन वो वाले स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में या तो अच्छा करना चाहते हैं या तो वो चाहते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लें, ये वाले स्टूडेंट्स के लिए अब एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज आर डिफरेंट. आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, तो मैं उस पर नहीं कमेंट कर सकती. बट टैरो से हम कैसी रेमेडी दे सकते हैं? जैसे एक सिंपल रेमेडी होती है कि आप बुक्स या स्टेशनरी आइटम्स थर्सडे के डे पे डोनेट करके आओ टू अंडर प्रिविलेज्ड किड्स, राइट. अब ये रेमेडी यू टेल मी, मतलब आप नहीं हो टैरो कार्ड रीडर भी नहीं हो, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हो, यू टेल मी ये रेमेडी किसी को नेगेटिव इफेक्ट क्यों देके जाएगी? अल्टीमेटली यू आर डूइंग गुड कर्मा. आपके कर्मा या तो अच्छे हो रहे हैं या तो बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है. इसमें कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है इस रेमेडी को करने से. अगर होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा. इसी तरीके से सिंपल रेमेडीज जो एक पर्सन एवरीडे बेसिस पे कर सके, जैसे क्लेंजिंग के लिए आप एलम वाटर से नहा सकते हो वंस इन अ वाइल, जैसे हफ्ते में एक बार, रिकमेंड ज़्यादा नहीं करते, ऐसा कर सकते हो, राइट. घर में सिनेमन से पोछा लगाने से वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हो. ऐसी वाली सिंपल रेमेडीज़ दो जो क्लाइंट ईजिली कर भी पाए, और कहीं ना कहीं आप यू आर नॉट गिविंग दोज एक्सट्रीम रेमेडीज जो नेगेटिव इफेक्ट दे के जाए, राइट. सिमिलरली विद क्रिस्टल्स, जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपने देखा होगा लोग रेकमेंड करते हैं पुखराज, रूबी, ये सारे क्रिस्टल्स रेकमेंड करते हैं. ये सारे क्रिस्टल्स अगेन इफ़ यू आर नॉट वियरिंग देम प्रॉपरली, अगर आप उनसे चार्ज नहीं कर रहे, अगर वो आपकी यू कैन से बर्थ चार्ट वगैरह को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो ये आपको नेगेटिव इफेक्ट दे के जा सकते. बट सिंपल क्रिस्टल्स जो कहीं ना कहीं वर्क करते हैं, जैसे लव अट्रैक्ट करने के लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देके जाएगा. आइदर आपको न्यूट्रलाइज कर देगा, कोई इफेक्ट नहीं देगा, या तो पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा. तो ऐसी वाली रेमेडीज, ऐसे वाले सॉल्यूशंस आप टैरो से प्रोवाइड कर सकते. टैरो कार्ड रीडिंग कौन कौन कर सकता है? हर इंसान.
नो मैटर हु यू आर, लोग सोचते हैं कि ज़्यादा लड़कियां करती हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं मोस्टली लड़कियां ही होती हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है, लड़के कर सकते हैं। आई हैव स्टूडेंट्स रेंजिंग फ्रॉम एज यंग एज 15 ईयर्स ओल्ड टू एज ओल्ड एज 65 ईयर्स ओल्ड। तो कोई भी पर्सन, किसी भी एज ग्रुप का पर्सन टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकता है। बट अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली टैरो कार्ड रीडिंग किन को कॉम्प्लीमेंट करेगी, कॉम्प्लीमेंट तो नहीं, आई विल से किन के लिए बेनिफिशियल ज़्यादा रहेगी, दीज आर द विमेन जो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहती हैं, जो ये चाहती हैं कि हम अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दे सकें, एट द सेम टाइम हम प्रोफेशनली भी ग्रो करना चाहते हैं। यू नो, वी डोंट वांट टू क्विट अ सोर्स ऑफ इनकम। जिनकी ये मेंटालिटी है वो टैरो कार्ड रीडिंग बहुत एक्सीलेंटली कर सकते हैं, बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग इज़ अ रिमोट वर्क, राइट। आप कहीं से भी कर सकते हो, अपने घर के कंफर्ट से कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग विद एज मिनिमम इन्वेस्टमेंट एज 10,000 और इवन लेस, जो कि आज के टाइम में बहुत लेस है। अगर हम एक छोटी से छोटी कन्फेक्शनरी शॉप भी देखें तो वहाँ पे भी बहुत हाई इन्वेस्टमेंट जाती है, और ये दिस इज़ वेरी मिनिमल। तो अब यहाँ पे अब करियर की बात हो रही है। अगर किसी को भी टैरो कार्ड रीडिंग करनी है और सिर्फ वो एज अ पैशन इसको फॉलो नहीं करना चाहता, वो इसमें करियर भी बनाना चाहता है, तो आप करियर बना सकते हो, राइट? डेफिनेटली अपना करियर बना सकते हो। मतलब मैंने बनाया, तो आई बिलीव हर इंसान अपना करियर बिल्ड कर सकता है इस फील्ड में, राइट। इट्स जस्ट लाइक आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए एंड यू शुड हैव दैट मेंटालिटी टू ग्रो। वो हर जगह चाहिए आपको, दैट्स इट। और उसके अलावा आपको एक राइट गाइडेंस चाहिए, वो अगर मिल जाए तो दैट्स इट। यही चाहिए आपको टैरो कार्ड रीडिंग में एक्सेल करने के लिए। सो जैसे कि आप इतने यंग हो, तो आपको देखकर बहुत सारे यंग लोग हैं जो मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, तो उनको आप क्या बोलना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो, कैसे वो टैरो कार्ड रीडिंग सीखे? टैरो कार्ड रीडिंग को अगर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, इफ़ यू आर अ यंगस्टर, फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर हैज़ टू बी अ गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप में इंटरेस्ट है, डेफिनेटली आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हो। और इनिशियल एडवाइस जो एक टैरो, मतलब जो मैं दूंगी एज अ टैरो कार्ड रीडर, वो ये रहेगी कि सबसे पहले तो स्टार्ट डूइंग रीडिंग्स एज अर्ली एज यू कैन इन योर जर्नी। मैं पर्सनली व्हाट आई डू इज़, मेरे स्टूडेंट्स के साथ आई कैन प्राउडली से दैट 95% ऑफ माई स्टूडेंट्स आर एबल टू डू टैरो रीडिंग्स इवन बिफोर completing the course, and 90% of my students are able to do readings right after completing the course. और उसका यही रीज़न है दैट आई डोंट वेट कि पूरे 78 कार्ड्स हो जाए उसके बाद ही दे स्टार्ट डूइंग रीडिंग्स। ऑफकोर्स प्रोफेशनली यू नीड टू वेट, बिकॉज अगर आप किसी से चार्ज कर रहे हो तो आपको तब यू हैव टू हैव सम टाइप ऑफ एक्यूरेसी, बट उससे पहले आई ऑलवेज से कि आप अपने लिए रीडिंग करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट। एग्जैक्टली आप एक ही प्रैक्टिस बिल्ड हो। मतलब डोंट ट्राई टू चेज एक्यूरेसी, ट्राई टू चेज कंसिस्टेंसी। द मोर यू आर कंसिस्टेंट, द मोर एक्यूरेट यू आर गोइंग टू बी। एक्यूरेट कोई नहीं हो सकता, देखो एक्यूरेसी 100% तो भगवान के अलावा किसी की भी नहीं आ सकती। नो एस्ट्रोलॉजर, नो टैरो कार्ड रीडर, नो हीलर कैन हैव 100% एक्यूरेसी एक्सेप्ट गॉड। तो कुछ तो डेविएशन रहेगा, बट उसके अलावा एक सर्टेन पॉइंट तक आप एक्यूरेसी बिल्ड कर सकते हो, और उसके लिए यही है, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। मैं अगर मेरी पर्सनल जर्नी शेयर करूं, जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट की थी, आई स्टिल रिमेंबर मैंने सिर्फ और सिर्फ 9 कार्ड्स किए हुए थे टिल हर्मिट। यू मस्ट नॉट बी वेरी वेल अवेयर, बट मैंने सिर्फ हर्मिट 9 कार्ड्स करे हुए थे। 78 में से 9 कार्ड्स, यानी मेरे ऑलमोस्ट यू कैन से 59 के आसपास कार्ड्स रहते थे। और फिर भी मेरे सामने एक रिलेटिव आए और उन्होंने मेरे को कहा कि आई हैव दिस क्वेश्चंस। तो आप बोल सकते हो सामने से दैट सी अभी मैंने पूरे कार्ड नहीं किया, आई कैन जस्ट ट्राई। और मैंने उस टाइम भी उनसे रीडिंग मतलब उस टाइम भी उन्होंने मेरे से रीडिंग करवाई थी, एंड स्टिल आई वॉज एबल टू आंसर। तो जितना जल्दी आप लोगों के क्वेश्चंस लेने स्टार्ट कर दोगे, जितना जल्दी आप बिकॉज क्वेश्चंस आर अबंडेंट, आपको आई स्टिल के नॉट फील लाइक, अभी हम बहुत शॉर्टली बोल देते हैं करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसिस, अब्रॉड सेटलमेंट, हम बहुत इजीली बोल देते हैं। बट जब एक्चुअली में बात आती है क्लाइंट्स की, क्लाइंट्स हैव सो मच क्वेश्चंस। मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम किसी के साथ चल रही होगी एंड दे आस्क दोज क्वेश्चंस, राइट। तो वो सारे अटेंड करने की हैबिट कब डलेगी, जब आप अर्ली स्टेजेस पे ही, एज अर्ली एज यू कैन, आप रीडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। और मैं अपनी साइड से मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि मैं केस स्टडीज़ दूँ। मैं जितनी भी रीडिंग करती हूँ,
आउट ऑफ दीज रीडिंग्स आई फील 9 रीडिंग्स आउट ऑफ 10 मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस। हर एक कार्ड के साथ मेरी एक स्टोरी है, मेरी एक जर्नी रही है, कोई मेरा एक्सपीरियंस रहा है पास में, और जब मैं उसको शेयर करती हूँ तो आई फील कहीं ना कहीं लोग उससे बेटर कनेक्ट कर पाते हैं, right? Till date, like the students who have learned from me, they will know that 5 of swords के लिए I have shared that interview वाला story, तो they still remember it like that. कैसे, मतलब समझा नहीं मैं क्या? बेसिकली देर इज़ अ कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो उस कार्ड में चीटिंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं गेटिंग लाइड टू का भी कार्ड है कि लाइक आपको किसी ने डिसीव कर दिया। वो कार्ड हमें दोनों, मतलब एक कहते हैं ना एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, हैज़ 2 फेसेस, तो वो कार्ड हमें दोनों चीज़ें शो करता है। ये भी शो करता है एट टाइम्स कि या तो आपको किसी ने डिफीट कर दिया बिकॉज किसी ने कुछ अनफेयर करा, राइट? लाइक गेम में कुछ गड़बड़ करी और गेम के रूल्स के साथ खेला और उससे आपके साथ गड़बड़ हुई, बट एट टाइम्स वो ये भी शो कर सकता है कि तुमने किसी के साथ गड़बड़ करी, ठीक है? तो अब एक दिन क्या हुआ, आई वॉज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू और वहाँ पे आई हैड दिस कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स, तो आई थॉट व्हाट इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स गाइडिंग मी हेयर। लेटर आई रियलाइज, देखो टैरो ना गाइडेंस ज़रूरी नहीं है हर बार पॉजिटिव गाइडेंस दे। टैरो वॉज ट्राइंग टू गाइड मी कि अपनी बातों को इस तरीके से घुमा के रखो कि आप यू डोंट हैव टू बी 100% ऑनेस्ट एवरीवेयर। टैरो वॉज गाइडिंग मी कि हर वक्त 100% ऑनेस्टी से आंसर मत करो, कभी कभी बात घुमानी भी पड़ सकती है, कभी कभी लोगों से बेटर प्रेजेंट करने के लिए कुछ गड़बड़ भी करनी पड़ सकती है। तो ये कार्ड हमें लिटरली ये बताता है, वो वाला एक वो लाइन है ना छिछोरे में हमने सुनी है कि अगर अपनी लाइन लंबी नहीं होती तो दूसरे की छोटी कर दो। तो ये कार्ड हमको ये गाइडेंस भी लेके आता है कि अगर अपनी लाइन लंबी नहीं हो रही है ना तो दूसरे की छोटी कर दो, बट एट टाइम मोस्टली हमें ये भी बताता है कि किसी ने तुम्हारी लाइन छोटी कर दी। अच्छा, तो दोनों तरीके से तो मतलब लेकिन ये भी चीज़ें आपको समझने, ये भी प्रैक्टिस से आएगी आपको कि एक्चुअल में जो कार्ड निकल रहा है वो आप क्या चाहता है वो बताना। देखो मैं तो हमेशा से बोलती हूँ क्लास में तो 30% सिखाती हूँ, इवन दो माई कोर्स इज़ 100% वाला कोर्स, मतलब वो बेसिक से स्टार्ट होके एडवांस लेवल तक जाता है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोई भी टॉपिक ना छोड़ूँ, विच इज़ आई थिंक रेयर। लोग बेसिक और एडवांस के चक्कर में पढ़ते हैं, मैं नहीं कर सकती। दैट्स नॉट बिकॉज आई डोंट हैव द हार्ट टू टेल अ स्टूडेंट कि आप अभी पहले मेरे से बेसिक सीखो और अगर आपको ये क्वेश्चन में क्यूरियोसिटी है, दैट इज़ समथिंग आई टीच इन एडवांस, तो अभी मेरे को एडवांस के पैसे दे के आओ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, आई टीच कम्प्लीटली, मतलब इट इज़ समथिंग आई डू फॉर पैशन मोस्टली, इट्स नॉट इवन टू अर्न मनी एट दिस पॉइंट, वो मेरा पैशन है। तो मैं अपना 100% लेवल बेस्ट कोशिश करती हूँ मैं मेरे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम नॉलेज दूँ, चाहे वो मतलब इवन आई फील इट कम्स एट अ कॉस्ट कि हाँ बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाता है कोर्स, बट आई फील दैट्स द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट एज वेल। सो अब टैरो के बारे में बहुत बातें हो गई, टैरो रीडिंग होती कैसे है अब मुझे ये जानना है, थोड़ा मैं भी तो सीख लूँ टैरो रीडिंग। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको टैरो रीडिंग का बेसिक बताती हूँ। कितने कार्ड्स होते हैं पहले तो ये बताओ। टैरो कार्ड रीडिंग में हमारे पास टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। दिस इज अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स और ये 78 कार्ड्स डिवाइडेड होते हैं इनटू मेजर आर्कानास एंड माइनर आर्कानास। 22 कार्ड्स होते हैं हमारे पास मेजर आर्काना के और रेस्ट 56 कार्ड्स होते हैं हमारे पास माइनर आर्काना के। नाउ मेजर आर्काना जो है वो हमारे सोल को डिपिक्ट करता है। आपके सोल, देखो एवरीवन हैज़ यूनिक सोल, राइट? आपके सोल की कुछ और क्वालिटीज़ होंगी, आपका सोल कुछ और कर्मास लेके आ रहा होगा, मेरा सोल कुछ और लेके आ रहा होगा। तो जो सोल के कर्मास हैं वो हमारे मेजर आर्काना से डिपिक्टेड होते हैं और जो माइनर आर्काना है वो हमारे एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस शो करता है। कहीं ना कहीं मेजर आर्काना लाइक द मेजर से पता चल रहा है हमारी लाइफ के मेजर इवेंट शो करता है। जैसे मेजर इवेंट्स, आप बताओ क्या क्या मेजर इवेंट्स होते हैं एक पर्सन की लाइफ में? रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर। मेजर इवेंट्स यानी कि कोई ऐसा इवेंट जो एक बार हो गया तो वो परमानेंटली आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लेके आ जाता है। शादी जैसे कि शादी या हैविंग योर फर्स्ट किड, राइट? खुद बॉर्न होना भी एक मेजर इवेंट है, अपनी डेथ होना भी मेजर इवेंट है, अपनी फर्स्ट जॉब लगना भी मेजर इवेंट है। तो ये जो मेजर इवेंट्स हैं ये शो होते हैं हमारे पास मेजर आर्काना से। और माइनर आर्काना बताता है आपके बाकी के 4 एलिमेंट्स। जो 4 एलिमेंट्स हैं वो है एयर, वाटर, फायर और अर्थ। अब मैं बहुत इजी वर्ड्स में समझाती हूँ, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगी। सबसे पहले स्टार्टिंग विथ फायर। फायर पता चल रहा है ना नाम से, किसी पर्सन की फायर को शो करता है। तो फायर हमारे लाइफ में जो हम एक्शंस लेते हैं उसको शो करता है। हमारी लाइफ का जो इनर मोटिवेशन है, जो अंदर से आता है ना, एक अंदर से फायर होती है एक इंसान में, पैशन, हमारा डेडिकेशन, वो सब चीज़ें शो होती हैं बाय फायर एलिमेंट,
राइट जैसे वी हैव पीपल जो रेगुलरली जिम जाते हैं, उनका फायर एलिमेंट एक्टिवली पॉजिटिव होता है, मतलब इट इज़ पॉजिटिव कहीं ना कहीं। अग्रेशन दिखाता है ये? हाँ, एग्रेशन शो करता है, एंगर इश्यूज भी शो करता है एट टाइम्स, बट हर एलिमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देगा। यानी कि अगर आपका फायर एलिमेंट बैलेंस्ड है तो ऑफ कोर्स आप एंगर इश्यूज नहीं होंगे, कहीं ना कहीं जो आपका एंगर है वो चैनलाइज होके आपके पैशन में, आपके मोटिवेशन में बदलेगा। बट अगर आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेटेड अच्छे से नहीं है या कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो अगेन आपके अंदर एंगर इश्यूज होंगे। जिनका फायर एलिमेंट अच्छा नहीं होता वो गुस्से में चीज़ें पटक पटक के फेंकते हैं। ओके। जिनका फायर एलिमेंट बहुत पॉजिटिव होता है वो लोग स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मतलब दे आर वेरी एक्टिवली डूइंग जिम, योगा, एक्सरसाइजेस, और उनका एक्शन टेकिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। अब स्वर्ड्स एलिमेंट, स्वर्ड्स, आई शुड नॉट से स्वर्ड्स, यहाँ पे लेमैन लैंग्वेज चल रही है बिल्कुल। तो एयर एलिमेंट, अब एयर एलिमेंट जो है वो हमारा थॉट प्रोसेस शो करता है, आप कैसे सोच रहे हो, और दूसरा आपका एक्सप्रेशन, आप जो सोच रहे हो वो आप कितने अच्छे से सामने वाले को कन्वे कर पा रहे हो, ये चीज़ भी हमारा एयर एलिमेंट शो करता है। लाइक अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है अभी, तो माई एयर एलिमेंट इज़ पॉजिटिवली एक्टिवेटेड, राइट। अब नेक्स्ट एलिमेंट, अब हमारा है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट जो है वो हमारी लाइफ का मनी, लग्जरी, फाइनेंसेस, हमारी लाइफ में जितने भी एसेट्स होते हैं ना, उन सब चीज़ों को शो करता है। आपकी गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान, जितनी चीज़ें हैं ये सब शो करेगा अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट, ओके, राइट। और उसके बाद कप्स एलिमेंट। कप्स एलिमेंट है आपका रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली, आपका फ्रेंड्स, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब चीज़ें कप्स एलिमेंट शो करता है। ओके। तो अब घूम फिर के आ जाती है बात इन चारों एलिमेंट्स पे। आपको भी अभी आप क्वेश्चंस मेरे से पूछने वाले हो, तो दिख रहा है एक्साइटमेंट, तो वो क्वेश्चंस भी घूम फिर के इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग होने वाले हैं, राइट। तो दिस इज ऑल टैरो इज अबाउट। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, और इसी से आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो मुझे नज़र आ रही है कि आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से आप समझाते होगे। सो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा टैरो कार्ड रीडिंग, और थोड़ा सा मेरे को बताइए ये पत्थर क्यों रखे आपने, व्हाट आर दिस ऑल अबाउट? ओके, तो ये सारे स्टोन्स हैं, इनको क्रिस्टल्स बोलते हैं, पत्थर नहीं है, राइट। तो आपने इस स्टोन के बारे में पूछा है, सो दिस इज़ अ टाइगर आई स्टोन। टाइगर आई स्टोन जो है वो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस इज लाइक अ टाइगर, ऐसा शो करता है, राइट। अगर आप ये स्टोन पहनते हो, ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो कहीं ना कहीं थोड़े शाय हैं, थोड़े टिमिड पर्सनैलिटी के हैं, जिनको लाइफ में कॉन्फिडेंस चाहिए। ये एक रेमेडी है। हाँ, डेफिनेटली आप ये क्रिस्टल पहन सकते हो अगर आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो, आपको आप कहीं ना कहीं थोड़ी बोल्डनेस आए पर्सनालिटी में, उसके लिए यू कैन वियर दिस टाइगर आई स्टोन। सो दिस इज अ रेमेडी। ग्रेट। ये वाला दिस इज पायराइट। मतलब पायराइट तो सबको पता है, आई फील एट दिस पॉइंट। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता, कोई नहीं, ठीक है। तो पायराइट स्टोन जो है, पायराइट स्टोन होता है वेल्थ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। ये स्टोन इसीलिए इतना कॉमन है क्योंकि एवरीवन वांट्स मनी एट दिस पॉइंट। तो ये स्टोन हेल्प करता है, एक तो आपको बिजनेस ग्रोथ में, आपका राइट डायरेक्शन में मनी माइंडसेट शिफ्ट हो, ये स्टोन उसमें हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन अबंडेंस, इन शॉर्ट। अब ये सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे आज। ओके, मैं सब जानना चाहता हूँ। आज ये मास्टर क्लास होने वाली है, फ्री में मैं विनी से सब कुछ सीख के जाऊंगा आज। कोई नहीं, नो प्रॉब्लम वरुण। ओके, सो दिस इज अ ब्लैक टूरमलिन। ओके, ब्लैक टूरमलिन जो है इट्स अ प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को क्लेंस करेगा। आपको अब देखो, आपकी एनर्जी जितनी क्लेंस होगी ना, आप उतने बेटर लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आपकी खुद की एनर्जी नेगेटिव है, यू विल एंड अप अट्रैक्टिंग रॉन्ग पीपल इन योर लाइफ, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फाइनेंस, कहीं पे भी हो, रिलेशनशिप में भी। अपनी खुद की एनर्जी जब आपने क्लेंस कर ली, ऑटोमेटिकली आप लाइफ में 100 टाइम्स बेटर लोग अट्रैक्ट करोगे, 100 टाइम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को अच्छा करने में हेल्प करता है, आपको क्लेंस करता है। दूसरे लोगों की जो बैड एनर्जी है, जो हम पे रिफ्लेक्ट हो जाती है कभी कभी, वो उसको रिमूव करने में भी, जैसे भी से ईविल आए, उन सब चीज़ों में हेल्प करता है। ओके, चलो बात करते हैं हम कि आप जब टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, जस्ट सपोज मैं एक क्लाइंट हूँ, हाँ, जो आपके पास आया हूँ अपनी रीडिंग करवाने, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले वरुण, द वेरी बेसिक्स आर कि मेरे को कार्ड्स को शफल करना पड़ेगा, बिकॉज आई फील कार्ड्स में अगर रखे कार्ड्स हैं तो ये स्टैग्नेंट हो जाती है इनकी एनर्जी। कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी टू गेट द एनर्जी फ्लोइंग, यू हैव टू शफल द डेक। तो यहाँ पे आई विल शफल द डेक, और मैं एक इनपुट पुट करूंगी, काइंड ऑफ लाइक एक प्रिंटर में वी गिव इनपुट एंड देन वी गेट द आउटपुट। मंत्र होता है वो कुछ? नहीं, देयर इज नो मंत्र, सबका अलग अलग होता है। एनर्जी है बस।
हाँ, जैसे यू कैन से, आई कैन सिंपली से दैट आई एम डूइंग रीडिंग फॉर वरुण. इनको जो भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी करेक्ट गाइडेंस. अगर आप किसी स्पेसिफिक गॉड में बिलीव करते हो, कृष्णा डिवोटी हो, शिव डिवोटी हो, आप उनका नाम ले सकते हो, किसी का भी नाम ले सकते हो. बस इट इज़ जस्ट अ वे कि आप खुद का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करो, एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स लो यूनिवर्स से कि मेरे को करेक्ट गाइडेंस दो इस पर्सन के रिगार्डिंग. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. A lot of people while they do tarot readings वो ऐसा भी बोलते हैं कि प्लीज़ लेट मी बी अनबायस्ड, क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो ना, आपका लॉजिकल माइंड आ जाता है और आप बायसनेस आ जाता है कहीं ना कहीं. Okay. तो यू डोंट नीड दैट. इसलिए काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं दैट प्लीज़ लेट मी बी अनबायस्ड, लेट मी गिव द स्ट्रेट आंसर्स जो मेरे को टैरो गाइड कर रहा है. ठीक है, ओके. सो वरुण, व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी? आई थिंक मेरी अब शादी की उम्र हो चुकी है. तो What's your age? आई एम 28 राइट नाउ. अच्छा, सो ठीक है. मैं चाहता हूँ कि शादी के बारे में कुछ मेरे को बताओ कि मेरी शादी कब होने वाली है. क्या घर वाले शादी लड़कियाँ कब ढूंढ रही है, घर वाले लड़कियाँ ढूंढ रहे हैं, बट कुछ ठीक है. सही राह पे जा नहीं रहा हूँ मैं. राइट. सो यहाँ पे अब क्योंकि आपने अपनी शादी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली इट विल क्लिक कि आई एम आस्किंग अबाउट वाटर एलिमेंट आपकी लाइफ का. तो इसी तरीके से टैरो काम करता है. लाइक आई सेड, गेम इज ऑल अबाउट एनर्जीज. ठीक है. ओके, कुछ पास्ट बुरे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं क्या? बहुत बुरे एक्सपीरियंस रह चुके, बहुत आई बुरे फील कोई एक्सपीरियंस. ऐसा पर्सन था जिसके साथ आप एक्सट्रीम स्टेबिलिटी देखते थे. लाइक यू आर रियली स्टेबल. आपको लगता था कि ये पर्सन मेरा सब है, इसी के साथ होगा जो होगा. ऐसा कुछ रह चुका है? नहीं रहा तो भी मैं सच बता रहा हूँ. देखो, हमारी ऐसी कुछ बात नहीं हुई कि मैंने इनको कुछ बताया. लिटरली आई एम शॉक्ड राइट नाउ, क्योंकि ये सच में था. मेरा एक 9 साल का रिलेशन था जो कि खराब हुआ. और ओके ठीक है. तो अब मुझे एट दिस पॉइंट लगता है कि अभी आप लिटरली स्पीकिंग 1 से 1.5 साल के लिए तो मैरिज के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो, और अभी यू शुड इवन नॉट गेट इन्वॉल्व इन टू मैरिजेस. ठीक है, अभी थोड़ा 1-1.5 साल के लिए इट्स नॉट द राइट टाइम. तो मैं बोलूँगी अराउंड, वेट लेट मी जस्ट टेक अनदर कार्ड. अभी 2026 के मिड तक, या इवन आई विल से 2026 के एंड तक आप कोशिश करो कि आप मैरिजेस में डोंट जस्ट एंटर इनटू अ मैरिज सेटअप एज ऑफ नाउ. राइट, ठीक है. और 2027 में आई कैन सी कि आपकी बहुत जल्दी मैरिज हो सकती है. 2027 की अर्ली स्टार्टिंग उसमें. ओके. एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है. जो उन्होंने मतलब एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उन्होंने यही बताया था कि 27 में कुछ इस चीज़ का बन रहा है. नहीं तो 1 साल पहले का था जो बन रहा था शादी का. डेफिनेटली. सी, अल्टीमेटली बात वही आ जाती है. एस्ट्रोलॉजी भी वही प्रिडिक्ट करेगा जो टैरो प्रिडिक्ट करेगा, बट मेथोडोलॉजी डिफरेंट है. ओके. अच्छा, तो आपने जैसे कि बोला कि अभी मुझे 1 साल तक शादी के बारे में सोचना भी नहीं फॉर चाहिए. श्योर. हाँ, नहीं सोचना. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखो, मेरे को लगता है अभी अगर आप शादी में जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है आप रॉन्ग डिसीजन ले लो. लाइक जो पर्सन आपके लिए इफ द पर्सन इज नॉट मेंट टू बी, हो सकता है यू फील कि आई शुड सेटल विद हर, ऐसा वाला सिचुएशन. हर या हिम, मतलब नो जजमेंटल. तो हर है, ठीक है, नाइस. हाँ, तो इसलिए मेरे को लगता है कि अभी 1-1.5 साल ना थोड़ा मैरिज को डिले करो. उसके बाद आपको एक अच्छा पोटेंशियल पार्टनर मिलने की भी बहुत अच्छे चांसेस. ओके. लव मैरिज रहेगी या अरेंज मैरिज रहेगी? आई लाइक दिस कार्ड. तो ये मतलब जो आपको पसंद है वो निकालते है. कैसे पता चलता है कि ये कार्ड निकल रहे हैं? इट इज़ अबाउट इंट्यूशन. आपको इंट्यूटिवली, आई कैन लिटरली टेल दिस टू यू, ऐसा होगा आप कार्ड्स, यू विल ले डाउन द कार्ड्स. अगर आप ऐसे कार्ड्स को यू आर स्प्रेडिंग राइट, और आपको एक कार्ड होगा दैट यू विल फील कि ये कार्ड इज कॉलिंग मी, दिस कार्ड इज टेलिंग, दिस कार्ड इज स्क्रीमिंग दैट पिक मी. ऐसा वाला सिचुएशन. और आपको लिटरली बाकी सब कार्ड से वो अलग दिखेगा. आपको लगेगा कि यस, दिस इज द कार्ड दैट वांट्स टू गेट पिक्ड. यूनिवर्स चाहता है कि मैं यही कार्ड उठाऊं, तो आप वही कार्ड उठाते हो. ओके. तो अभी क्या दिख रहा है आपको? हाँ, तो देखो, आपकी जब भी शादी होगी ना, यू वोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू इट. जब शादी होगी ना, तो ऐसा होगा कि लाइक लड़की आई, हाँ पसंद भी आ गई, हो गई, मतलब बहुत
क्विक रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन कर रहे हो उस चीज़ में। अरेंज मैरिज होगी, अरेंज मैरिज लाइकली आपके इफ़ यू हैव योर ग्रैंड पेरेंट्स विद यू, आपके पेरेंट्स आपके साथ है तो उनकी पसंद की लड़की से शादी होने की चांसेस है, राइट। या हो सकता है आपको, ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू दिस थिंग, आपको किसी पंडित के थ्रू या मंदिर में, जैसे मंदिर में भी राइट रिश्ताज ना, मंदिर में देयर अ कॉलम, आपको वहाँ से रेफरेंस आ सकती है, बट होगी अरेंज्ड और ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज, तो इट विल नॉट बी अ लव मैरिज। आई एम सॉरी इफ इट डिसअपॉइंट्स यू। ठीक है, राइट। हाँ, और लाइक आई सेड, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं पुट इन करना पड़ेगा, लाइक आपके पास सामने से रिश्ता आएगा, ऐसा वाला सिचुएशन होगा। तो शादी जैसे कि आजकल चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा ना फियर बैठ चुका है, ठीक है, इतने सारे केसेस देखकर, ठीक है। तो ये ड्रम वाले केसेस जो चले मुझे सपने आने लग गए थे, मैं ड्रम में दिख रहा हूँ मुझे, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा, मेरी शादी कैसी चलेगी? अच्छा ठीक है, मैरिज कैसी चलने वाली, ओके ओके। तो सबसे पहले तो आपकी जिस भी लड़की से शादी होगी ना, शी विल बी एक्सट्रीमली टॉकेटिव, एक्सट्रीमली टॉकेटिव। मतलब उनको एट टाइम्स, हाँ हो सकता है थोड़ा सा वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो, वो थोड़ी सी इमेच्योर होंगी, ठीक है। उनके अंदर एक टेंडेंसी होगी कि मेरे को सबसे आर्ग्यू करना है, और बहुत रेबिलियस नेचर की होंगी। ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। नहीं, रेड फ्लैग नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगी, फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगी, और उनको जो भी मतलब अच्छा लग जाता होगा ना, फिर वो उनके साथ एकदम ऐसे क्लिंग हो जाती होंगी। तो उनका नेचर जो होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स बहुत प्रोटेक्टिव होगा, ठीक है। हो सकता है एट टाइम्स वो आप पे शक भी करें, एट टाइम्स थोड़ा सा डाउट करें, बट आई शुड से दिस इज अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट एज वेल, कि वो आपके लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगी, वो आपको किसी से शेयर करना पसंद नहीं करेंगी। ओके। और अगर मैरिटल लाइफ की मैं बात करूं, मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, बिकॉज दिस गर्ल विल बी समवन जो थोड़ा सा ना आर्ग्यूमेंट्स करेगी, बहुत सारे क्वेश्चन रेज करेगी, डोमिनेट करने वाली। वेट लेट मी सी, डोमिनेटिंग तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ आप दोनों जो है ना कहीं आपके बीच में लड़ाइयाँ बहुत होने वाली हैं। तो बट फिर भी इवन आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू स्टे विद हर, ठीक है। तो ये मैरिज ऐसी होने वाली है जिसमें ऐसा हो सकता है टाइम टू टाइम आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहे, आप दोनों के ओपिनियंस एक दूसरे से मैच नहीं करने वाले। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स? ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। अरे डराना नहीं चाह रही मैं, आई डोंट वांट टू स्केयर यू एंड डीमोटिवेट यू, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट उसके बाद भी आप रहोगे इसके साथ ही, okay. ऐसा वाला केस होगा, ठीक है। मतलब जितने अच्छे ट्रेड्स उसमें दिखेंगे ना, उतने बुरे भी दिखेंगे। हे माँ माता जी बहुत शॉकिंग है भाई ये मेरे लिए, ठीक है। और लिटरली दिस इज़ रियली मैजिकल, क्योंकि ये जो चीज़ें बताई हैं कहीं ना कहीं मैंने, जो ऑब्वियसली मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु से कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। तो मेरे फादर एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड वास्तु स्पेशलिस्ट है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे लिए प्रेडिक्ट पहले कर चुके हैं, तो तभी मैं उस चीज़ से रिलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस करना काफ़ी है, ठीक है। चलो भाई, आप लोगों को पता चल गया, बहुत ज़्यादा पोल नहीं खोलनी, ठीक है। तो इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा कि टैरो कार्ड रीडिंग होती कैसे है, एंड विनी कितनी अच्छी प्रिडिक्शन करती है। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, 200% गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो बातें उन्होंने बताई है ये एकदम सटीक है। और यार मेरे पास्ट के बारे में उन्होंने जो बताया, मैंने उनसे नहीं बात करी इससे पहले, इस पॉडकास्ट से पहले मेरी इनसे नहीं बात हुई कभी भी इन सब चीज़ों पे या मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में। और जो इन्होंने आज बताया है, प्रिडिक्ट किया है, या इन्होंने मेरे पास्ट के बारे में बताया, बिल्कुल एक्यूरेट है। सो भाई, जिसको भी अगर अपना फ्यूचर जानना है या पास्ट जानना है या कुछ भी जानना है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप विनी से कांटेक्ट करें। तो विनी, आपके पास लोग कैसे आ सकते हैं, आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं? लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं, फर्स्टली तो आपके थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपके चैनल पे शोकेस होने वाली हूँ। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल्स भी हैं, तो आप मुझे उसके थ्रू अप्रोच कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे इनके हैंडल्स मिल जाएंगे सोशल मीडिया के, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूँ मैं? ये श्योर, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं, बीच में कोई भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्टली आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो विनी, जैसे कि ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट था,
और ये हमारे साथ था, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारे चैनल पे आपने अपना फर्स्ट पॉडकास्ट दिया। तो इस चीज़ को मेमोरेबल रखने के लिए हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। तो ये वीटी शो का एक मग है जिसमें आप जब भी कॉफ़ी या चाय पियेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने हमें अपना पहला पॉडकास्ट दिया था। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीटी शो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी ज़िंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।